स्टूडेंट्स, कैसे आप सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो बेटे आज हमने 11th क्लास से स्टार्ट किया, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट्स हमारा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ठीक है ना। ये हमारा इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में आ जाते हैं, ठीक है। ये फिजिक्स है क्या, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स, ठीक है ना। इन फिजिक्स में स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, ठीक है ना। हाँ, अब आपको मैटर की टाइप्स अच्छे से आपने सुना है, मैटर में पढ़ी है, एनर्जी को अच्छे से आपने मैटर में पढ़ा टाइप्स के साथ, ठीक है ना। तो तमाम चीज़ों को स्टडी करना। फिर आपने आइंस्टाइन की इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर पढ़ी है, ठीक है ना। एनर्जी मैथ्स में कन्वर्ट होती है और मैथ्स एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इनकी आपस में इंटरेक्शन को आप अच्छे से स्टडी करते हैं, ठीक है ना। ये आप और डिटेल में जाके सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमारे पास टॉपिक आ जाते हैं जैसे कॉम्प्लेक्स फैक्टर, पेयर प्रोडक्शन और टोटल इलेक्ट्रिक फैक्टर। उनमें हम इनकी कन्वर्जन सीखते हैं मैथ्स की एनर्जी में, एनर्जी की मैथ्स में, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली आपको जैसे पता हो, जो आपने पढ़ा होगा कि स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स। में मैटर क्या है, ठीक है ना। एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है ना। उसकी स्टेट आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ठीक है ना। डेफिनेट शेप होती है सॉलिड में, गैसेस में और लिक्विड्स में नहीं होती, ठीक है ना। सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम है और लिक्विड्स का भी वॉल्यूम होता है, लेकिन गैसेस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता। और उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शार्प है, उनकी शार्प नहीं होते, ठीक है ना। हाँ, तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है सॉलिड की और लिक्विड गैसेस की नहीं है। तो इस तरह आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद न्यूटन के लॉज आपको पता होने चाहिए इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में, ठीक है ना। न्यूटन के लॉज क्या हैं, ठीक है ना। पास्कल के लॉ क्या है, उसकी तरह इसी तरह आपने और जितने भी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है ना, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। ओके बच्चे, हाँ चलें नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेचुरल फिलॉसफी। तो बेटे एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर रह के आपने सारी चीज़ों को स्टडी करना होना, उसे बोलते हैं नेचुरल फिलॉसफी। जैसे आपको पता है कि पहले सिंपल साइंस होती थी कि एक ही प्लेटफॉर्म में सारे साइंटिस्ट बैठ के काम करते थे, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ और इंग्लिश और व्हाटएवर इट इज, ठीक है ना। तो सिंगल प्लेटफॉर्म में हम तमाम चीज़ों को स्टडी करना, ठीक है ना। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस शुड बी स्टडी इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। दैट प्लेटफॉर्म कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। अब फिजिकल साइंसेस क्या है बेटे, आपको पता है स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स और स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। सिंपल ये इतना ही, शॉर्ट में एमसीक्यू में पूछा सम टाइम, ठीक है। हाँ, तो जो मेन क्वेश्चन है वो है मेन फ्रंटियर ऑफ साइंसेस। मेन फ्रंटियर क्या है, अब आपको पता है साइंस में तीन मेन फ्रंटियर है। पहले तो एमसीक्यू में आ जाएगा कितने फ्रंटियर है, तीन। और कौन से, एक एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली लार्ज और एक मिडिल साइज, जिसको कॉम्प्लेक्स मैटर बोलते हैं, ठीक है ना। एक्सट्रीमली स्मॉल है वो तमाम पार्टिकल जिनको आप आम आंख से नहीं देख सकते, ठीक है ना, जिनको आप सब एटॉमिक भी बोलते हैं। वो कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बहुत सारे हैं, ठीक है ना। चैप्टर 21 सेकंड ईयर में आप 18 काइंड्स ऑफ पढ़ेंगे पार्टिकल्स सब एटॉमिक, जिनको आप आम आंख से नजर नहीं देख सकते, ठीक है ना। हाँ, जो आम आंख से नजर नहीं आते और देख नहीं सकते, वो क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। 18 काइंड्स हैं, प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर, ओके। अब एक्सट्रीमली स्मॉल हो गया, अब एक्सट्रीमली लार्ज है, जिसके अंदर हमारा यूनिवर्स आ जाता है, हमारा सोलर सिस्टम आ जाता है हमारी, ठीक है। और मिडिल साइज में हम खुद आ जाते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग्स और हमारी तो अर्थ है, ओके बेटे। नेक्स्ट हमारे पास ना यहाँ कुछ ब्रांचेस का जिक्र है, ठीक है। हाँ, इस चैप्टर में हमारे पास ब्रांचेस हैं कुछ, यहाँ पे उन्होंने स्टडी की हुई, जैसे कुछ नाम, जैसे इस साल पेपर में आया कि डिफाइन पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स क्या है, अब आपको ये भी पता होगा पार्टिकल फिजिक्स में आप उन पार्टिकल को स्टडी करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो आम आंख से नजर नहीं आते, which you cannot see with your naked eye, that particle study is called particle physics, ओके बेटे। हाँ, इसी तरह एक और है यहाँ पे डेफिनेशन, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब सॉलिड आपको मैंने अभी बताया, स्टेट है किसकी, मैटर की, इसको स्टडी करना। अब आपको पता है कि फिजिक्स में हमारे पास जितने भी मटेरियल बनते हैं वो सारों के एक सॉलिड होते हैं, उनका एक स्ट्रक्चर होता है, उनकी कंपोजिशन होती है, ठीक है ना। उनकी चीज़ों को उनको डील करना, उनके स्ट्रक्चर को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है ना, उनके बिहेवियर को, कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, वो किस तरह वर्किंग करेंगे, सारा टीचर है एवरीथिंग क्या कहलाएगा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। और इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स बेटे, आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में मैकेनिक्स पढ़ा था कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना, वो काइनेमेटिक्स था, जिसको इसके टाइप से मैकेनिक्स में स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉजेस एंड इफेक्ट्स को आप स्टडी करते हैं। अब मोशन को तो स्टडी करना है आपने, बट रिलेट करना है, किसके साथ करना है, उन ऑब्जेक्ट की मोशन को रिलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट के साथ, कि वो किस तरह, कितना कंपैरिजन उसका हो रहा है, क्या उसका रिलेशन आ रहा है उसके साथ। इस चीज़ को जब आप स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएगा, रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स,
ठीक है बच्चे। हाँ, इसी तरह लास्ट हमारे पास यहाँ पे एक ब्रांच का जिक्र है जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स आपने पहले भी पढ़ा हुआ है 9th में, कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, स्टडी ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है ना। हाँ, फिर उसके अंदर जितने कुछ प्रेजेंट है, प्रेजेंट द न्यूक्लियॉन्स, दैट आर न्यूक्लियॉन्स कहते हैं पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है उनको न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर उसको न्यूक्लियॉन नहीं बोलेंगे, ठीक है। हाँ, और न्यूक्लियस को स्टडी करना और जो पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियस, इन तमाम को स्टडी करना क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स। जी बेटे, नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। आपने पढ़ा हुआ है कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल। इनको आप मेजर कर सकते हो, उन्हें आप बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपने बहुत सारी पढ़ी है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बहुत सारी है, ठीक है ना। अब फिजिकल बेटे दो तरह की होती है, एक होती है बेस क्वांटिटी, एक होती है डिराइव। अब आपने पढ़ा बेस कितनी होती है, 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज 7 जो बेस कहलाती है, जो मेक द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स, इनकी ऊपर फिजिक्स की इमारत खड़ी है, ठीक है ना। वो बेस क्वांटिटी 7 है हमारे पास। जैसे आपको पता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है ना, आपने याद भी की है, 9th क्लास में भी आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। इस तरह ड्राइव क्वांटिटीज है जो बेस से मिलकर बनी हुई है, ठीक है ना, विच आर ड्राइव फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज, ठीक है ना। हाँ, जैसे आपने पढ़ा एरिया है, प्रेशर है, बहुत सारी है, ठीक है। अच्छा, अब इनके यूनिट्स भी होते हैं, बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट, जो आपने मैट्रिक में भी पढ़े थे कि ऑल द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स, और ऑल द यूनिट दैट डिस्क्राइब ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है बच्चों। हाँ, तो अब ये भी आपने पढ़ा हुआ था मैट्रिक में, वैसे तो सिंपल ये तो सवाल दिया वो करेगा आपके इंटर में, ठीक है ना। तो बेस क्वांटिटीज क्या, यूनिट्स क्या, क्वेश्चन आ गया देता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स बेटे क्या है, अब बेसिकली ना 2 यूनिट्स ऐसे हैं जिनको हम ना बेस कहते हैं ना डायरेक्ट कहते हैं, वो है सप्लीमेंट्री, ठीक है। हाँ, वो कौन कौन से हैं, एक है रेडियन, एक है स्टे रेडियन। अब रेडियन जो है हमारा ये 2 डिमेंशनल होता है एंगल, और ये जो स्टे रेडियन है ये हमारा 3 डिमेंशनल होता है, ठीक है बेटे। हाँ, और ये प्लेन एंगल है, इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, ये इसकी डायग्राम है, ये इसकी डायग्राम है बेटे। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, ठीक है ना। जैसे आप देखें हमारे पास एक ये सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल के सेंटर के साथ एक आर्क है, ये आर्क जो किसके इक्वल है, उसके रेडियस के इक्वल है, ठीक है। हाँ, वो हमारा एंगल क्या कहलाएगा, रेडियन, जिसकी डेफिनेशन भी यही है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके बेटे। हाँ, इट इज अ प्लेन एंगल, इट इज अ 2 डिमेंशनल एंगल। और इस तरह रेडियन है कि ये हमारा 3 डिमेंशनल स्फीयर की बात हो रही है, कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, बाय एन एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ठीक है। हाँ, ये 3 डिमेंशन बिल्कुल जैसे आप देखते हैं ना, आपको वाटरमेलन है उसको आप पीस करते आउट करते हैं, जो पीस अगर आप उसको दूर से देखेंगे तो आपको इस तरह नजर आएगा, ठीक है, कितना हिस्सा काट करके वाइट पीस निकाला हुआ है, तो वो हमारा 2 डिमेंशनल एंगल है रेडियन। लेकिन अगर आप उसको घुमा के देखें, उसकी सरफेस एरिया भी होगा, तो देन वो पूरा एंगल क्या कहलाएगा, स्टे रेडियन, जिसमें सरफेस एरिया भी इंक्लूड हो, ठीक है, उसे 3 डिमेंशनल एंगल बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, ठीक है ना। हाँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।